नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां हाहाकार मचा हुआ है। वहां 9 ठिकानों के ऊपर हिंदुस्तान ने पहलगाम का बदला लिया है। राफेल के कहर से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है और इमरजेंसी मीटिंग करने के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि हिंदुस्तान ने जो हमला किया उसका वो रिटेलिएशन करेगा, मतलब कार्रवाई करने जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन हिंदुस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया है और कोई परिंदा भी पाकिस्तान की तरफ से पर मारेगा वो हिंदुस्तान में इंटर नहीं कर पाएगा। S-400 जो रूस से हमने लिए उसे भी एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि खबर यह भी आई कि जब रात में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के स्ट्राइक किया, वहां के आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया, तो उसके बाद LOC के ऊपर काफी गोलीबारी की खबर आ रही है और इसके बारे में बताया यह जा रहा है कि करीब 25 से 30 जगहों पे पाकिस्तानी सेना ने अपने पोस्ट को छोड़ के जान बचा करके भाग रहे हैं, क्योंकि हर गोले का जवाब 10 गोले से दिया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। आज जो लोग इस खबर को अभी सुन के चौंके होंगे उनके लिए एक थोड़ा सा रिवाइव मैं कर देता हूं कि आज 1:30 बजे के आसपास हिंदुस्तान ने एक सर्जिकल एरियल स्ट्राइक किया। सर्जिकल इसलिए क्योंकि जिस प्रिसिशन से मार वहां पड़ी है कि एक एक ठिकाने को चिन्हित करके कहां कहां ऑपरेट किया गया, तो आप ये समझिए कि 9 वो ठिकाने, चाहे वो मुजफ्फराबाद में हो, चाहे वो लाहौर के पास मुरीदका हो, चाहे वो बहावलपुर हो, इन सब जगहों पे जहां जहां LET जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स थे, इन तीनों आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर्स को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है और इस ऑपरेशन को इतना सक्सेसफुल बनाया गया कि पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगी और हिंदुस्तान ने यह कारनामा कर दिया। और यह सारा जो ऑपरेशन था उसे अजीत डोभाल लीड कर रहे थे। खबर यह आई कि प्रधानमंत्री मोदी रात भर जगे रहे और अभी भी वो मीटिंग पे मीटिंग और दुनिया भर के लीडर्स के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि हिंदुस्तान ने जो पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा, आइडेंटिफाई करके मारा, उसका बदला आज ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को हम ये बता रहे हैं कि हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया। ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे ये जो सांप हैं उनको कुचलने की कोशिश हमने की है। अब हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन के बाद क्या कहा वो जरा देखते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, अ प्रिसाइज and restrained response to the barbaric Pahalgam terror attack that claimed 26 lives, including one Nepali citizen. Focused strikes were carried out on the 9 terrorist infrastructure sites in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, targeting the routes of cross-border terror planning. Importantly, no Pakistani military facilities were hit, reflecting India's calibrated and non-escalatory approach. This operation underscores India's resolve to hold perpetrators accountable while avoiding unnecessary provocation. हिंदुस्तान ने ऑपरेशन किया, पिछली बार भी हमने ऑपरेशन किया था, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक उरी और पुलवामा के बाद। तो उस वक्त पाकिस्तान ने क्या कहा, यहां कोई नहीं आया, कुछ पत्ते गिरे थे। और हिंदुस्तान में भी विपक्ष जो है वो सबूत गैंग पैदा हो गया था, भाई वहां क्या हुआ था, वहां तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार मार ऐसी पड़ी है कि जिसे पाकिस्तान छिपा नहीं सकता था, क्योंकि ये तो गरजते हुए शहरों के बीच बाकायदा टारगेट करके मारा गया
और जो ऑपरेशनल जानकारी मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि ये जॉइंट ऑपरेशन था और आज 10 बजे किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल कि किस तरह से टारगेट को चूज किया गया, किस हथियार को इस्तेमाल किया गया, और ये सारी जानकारी 10 बजे एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का। वहां से हमें सारी जानकारी मिलेगी कि इस ऑपरेशन को किस तरीके से प्लान किया गया। यह बताया जा रहा है कि रॉ के एजेंट्स ने इस सारे लोकेशंस को बाकायदा चिन्हित किया और बाकायदा तीनों ही जो आर्म्स हैं हिंदुस्तान के सेना के, इन लोगों ने कोऑर्डिनेट करके ये सारा काम किया। आर्मी गार्ड कर रही थी एयरफोर्स के राफाल से, हाँ राफाल से ये पूरा का पूरा जो है वो हमला किया गया है, इसलिए उन लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। हम लोग अंदर घुस के इस सारे कार्रवाई को हम लोगों ने अंजाम दिया। तो राफेल का इस्तेमाल हुआ, मिसाइल से मारा गया और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि हाँ, पहली बार उसने ये कबूल किया कि हाँ हिंदुस्तानी लड़ाके आए और इन्होंने हम पे हमला किया। अब रिटेलिएशन की भी बात हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक्नॉलेजमेंट आया वो क्या वो लोग कह रहे हैं, इसको भी जरा देखते हैं। पाकिस्तान हैज रिएक्टेड टू इंडियन आर्मीज स्ट्राइक ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR डायरेक्टर जनरल Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhary said some time ago from now, India launched air strikes in Bahawalpur, Ahmed East area, Kotli, Muzaffarabad at 3 places from the air. All of our Air Force jets are airborne. This cowardly and shameful attack was carried out from within India's airspace. Let me say it unequivocally. Pakistan will respond to this at a time and a place of its own choosing. This heinous provocation will not go unanswered. Reports Pakistan Dawn News. तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी ये मान लिया कि हमला हुआ, और सबसे बड़ी चीज कि जो पाकिस्तान के द्वारा, सरकार के द्वारा जो बात कही गई उसमें एक बात को कहा गया कि हिंदुस्तान ने जो अटैक किया वो राफाल, वो विमान, वो कोई भी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं आया। तो टेरिटरी के अंदर हम नहीं गए तो फिर आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, ये वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हमने वहां पे जाकर के हमला किया, टारगेट्स को चिन्हित किया राफाल से, हमने मिसाइल से उन इलाकों को टारगेट करके वहां से हम वापस लौटे। एक प्लान बी भी था जहां नेवी का रोल था कि नेवी के ड्रोन्स वो बहुत ऊंचाई पे ऑलरेडी इनके ऊपर चल रहे थे कि ताकि अगर इन लोगों से टारगेट मिस होता है तो वो दूसरे मिसाइल से उन जगहों पे हमला करता। तो एक तो वो था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, राफाल ने कमाल कर दिया। और अब जब ये सारी चीजें हुई, राफाल जो हिंदुस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके 200 अंदर गए, 200 किलोमीटर तक अंदर गए, और पाकिस्तान इस चीज को एक्नॉलेज इसलिए नहीं कर रहा कि अगर वो एक्नॉलेज करेगा तो फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स की पोल पट्टी खुल जाएगी कि भाई आपके यहाँ घर के अंदर घुस के मार के कोई बाहर जा रहा है और तुम ये F-16 और ये J-17 लेकर के तुम क्या कर रहे थे। तो कहानी आगे बढ़ी। उसके बाद होता यह है कि जब राफाल वापस हिंदुस्तान के सरहद के अंदर आ गया तो J-17 से उन्होंने पीछा किया और इस दौरान वो हिंदुस्तान की जद में आ गया। दो J-17 को हिंदुस्तान की सेना ने उड़ा दिया। मतलब पाकिस्तान आज हिंदुस्तान के पराक्रम के सामने पूरी तरीके से फेल हो गया। जो एयरफोर्स के बारे में ये लंबी चौड़ी बातें करते थे वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब इधर से भी हमला भी हो गया, 100 के आसपास आतंकी मर भी गए। अब ये लोग जिसको कहते खींच मिटाने के लिए इन लोगों ने LOC के ऊपर
फायर करना शुरू कर दिया, हेवी शेलिंग इन लोगों ने शुरू कर दिया। और यही हिंदुस्तान का तो गेम था कि आपको ऊपर एक छोटा सा अटैक हम करेंगे, ये अभी शुरुआत है। अटैक के बाद अगर आपने ये शेलिंग शुरू की तो शेलिंग में तो आप हमसे जीतोगे ही नहीं, क्या आपके सेल्स जो हैं ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान की तरफ से एक के बदले 10 की संख्या में जवाब दिया गया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्शन होगा, आज एक्शन हो गया। एक्शन ये शुरुआत है, ऐसा नहीं कि ये फुल एंड फाइनल है। जैसा कि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हम लोग इसको एक्सेलरेट नहीं करना चाहते, इसके स्केल को जो है और बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों ने मिलिट्री के ऊपर हमला नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला नहीं किया, आपकी रिफाइनरी के ऊपर हमला नहीं किया, आपके किसी इंडस्ट्री के ऊपर हमला नहीं किया। हमने हमला किया है आतंकियों के ठिकानों के ऊपर, और वो भी चिन्हित करके। तो ये हमारा लेजिटिमेट राइट था, और अगर आप अब इसके रिटेलिएशन में कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर उसका जवाब हिंदुस्तान बहुत कायदे से देगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले राउंड में भारत ने जिस तरीके का पराक्रम का परिचय दिया, टेक्नोलॉजी का परिचय दिया, प्रिसीजन का परिचय दिया, अपने एडवांस जो कैपेबिलिटीज के बारे में दुनिया को बताया, पाकिस्तान में आज मातम पसरा हुआ है। और मातम पसरना भी चाहिए कि ये लोग लातों के भूत थे, बात से कभी नहीं मानते, अब इनके होश ठिकाने आएंगे। अब ये खबर भी आ रही है कि वहाँ शायद इमरजेंसी लग जाए, लाहौर में तो लगा दिया गया, रावलपिंडी में लगा दिया गया। तो अभी पाकिस्तान को और भी बेइज्जत होना है, और भी हमले का शिकार होना है। आप इंतज़ार कीजिए, हमें भी इंतज़ार है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।